हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। देखो, आज हम अरिथमेटिक का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एवरेज। देखो, एवरेज होता क्या है? एवरेज का मतलब होता है औसत। मतलब औसत का मतलब होता है मध्य। ठीक है, या आप इसका ऐसे देख लो कि औसत का मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, किसी चीज को बैलेंस करना उसे हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई बच्चा एवरेज स्टूडेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा? ना तो वो ज्यादा वीक है और ना ही वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो क्या है? एक एवरेज स्टूडेंट है, मिडिल स्टूडेंट है। ठीक है, जैसे मान लिया एक्स जो है वो क्या हमारा कोई स्मॉल नंबर है। ठीक है, एक्स मेरा क्या है? एक स्मॉल नंबर है, एक छोटी संख्या है। ठीक है, मैंने मान लिया z क्या है? लार्ज नंबर है। लार्ज नंबर मतलब कोई बड़ी संख्या है। ठीक है, और मैंने कहा इन दोनों के बीच में क्या है? y है, जो कि हमारी एवरेज है। क्या है? एवरेज है, मतलब है औसत है। अब वो एवरेज क्या होगा? देखो, ना तो ये x से छोटा हो सकता, मतलब y जो है वो x से तो बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन z से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब इन दोनों के बीच का होगा वो क्या होगा? हमारा एक एवरेज होगा। ठीक है, जैसे देखो, ये तो था थ्योरी कि भाई एवरेज होता क्या है। इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है एवरेज का, वो आपने हमेशा याद रखना है। एवरेज होता है हमारा, औसत होता है हमारा सम ऑफ, आप ऐसे याद रख लो, सम अपॉन नंबर। ठीक है, सम अपॉन नंबर मतलब जितनी भी आपको टर्म्स दी गई होंगी, सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितनी भी आपको टर्म्स दी गई होंगी उनका योग अपॉन में टोटल नंबर जितनी टर्म्स हैं वो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे आपको बोला गया 20, 22, 28, 15, 18 और 12। ठीक है, आपको बोला गया कि इन सब का एवरेज बताओ। तो एवरेज क्या होगा? हम क्या करेंगे? सम, मतलब 20 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 12 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है तो डिवाइड बाय 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 115/6। ठीक है, ये चीज आई समझ में? ये क्या होता है? हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग अपॉन नंबर। सभी जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उन सभी का सम, मतलब उन सभी का जोड़, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स की नंबर कितने हैं। 6 हैं तो 6, अगर 8 होंगे तो डिवाइडेड बाय 8, 10 होंगे तो डिवाइडेड बाय 10। ये तो देखो, ये चीज होती है हमारा एक फॉर्मूला। अब एक बैलेंस करना बताता हूं कि एवरेज के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। देखो, हमने एग्जाम्पल लिया था 20। ठीक है, 22, 28, 15, 18 और 12, इसकी हमें क्या बतानी थी? एवरेज बतानी थी। ठीक है, देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि एवरेज का मतलब होता है बैलेंसिंग, किसी चीज को बैलेंस करना। अब ये देखो, इन सब से हम कोई भी एक मान लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया इन सब का एवरेज क्या है? 20 है। ठीक है, मैंने एवरेज माना कि इसका एवरेज है 20। अब उसको बैलेंस कैसे करते हैं? देखो, हमेशा एक मिडल टर्म ले लेना। जैसे 15, 18, 12 है, 20, 22, 28 है, ले कोई भी टर्म सकते हो आप, कोई भी एवरेज मान लो, उसको बैलेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम मिडल टर्म मानते हैं, मतलब कोई ऐसी बीच की मानते हैं जिससे प्लस माइनस हमारा ठीक हो जाए। जैसे 20 है, अब इस 20 में कोई डिफरेंस है? नहीं। ठीक है, 22 में डिफरेंस है? बिल्कुल है, +2 का। 20 से 2 ज्यादा है। ठीक है,
28 में है +8 का, सही बात है। 15 में है -5 का, 18 में है -2 का, और 12 में है -8 का। ये समझ में आया कि ये मैंने कैसे लिखा है? देखो, मैंने माना कि एवरेज 20 है। अब 22 जो है वो 20 से 2 ज्यादा है, तो मतलब प्लस का 2। 28 जो है वो 8 ज्यादा है, तो प्लस का 8। ऐसे ये कर दिया। अब एक चीज देखो, बैलेंस करेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल, बचा कितना? माइनस का 5। तो -5 डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स 1 2 3 4 5 6, 20 माइनस 5/6, ये आ गया आपका 120 माइनस 5/6, और ये आ जाएगा 115/6। ठीक है, अब इसी को हमने पीछे फॉर्मूले में लगाया था कि 20 + 22 + 18, वो भी 115/6 ही आया था। अब देखो, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगी। अभी तो ये डाटा आसान है कि भाई 20 22 28 दे दिया आपने, फटाफट जोड़ लिया। लेकिन अगर मुश्किल दे दे, 100 150 200 ऐसा कुछ दे दे, तो ऐड करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसको ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, 108, 98, 107, 133, 120 और 80। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करोगे? ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी भाई। इनको ऐड करते जाओगे, फिर डिवाइड करोगे। इनका कोई भी एक मिडिल टर्म वो उठा लो कि भाई मैंने मान लिया इनकी एवरेज है 120। ठीक है, ये 120 से कितना कम है? 12 कम, माइनस का 12। ये 22 कम, माइनस का 22। ये 13 कम, माइनस का 13। ये 13 ज्यादा है 120 से, तो +13, +0 और माइनस का 40। ठीक है, +13 से -13 कैंसिल। इसको ऐड करेंगे 40 50 60 70 -74 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 6 एकम 6, 6 दूनी 12.33, और आपका आंसर आ जाएगा 107.67। ठीक है, आइए चीज समझ में कि हमारा जो एवरेज होता है उसका मेन मोटिव या मेन मकसद क्या होता है? बैलेंस करना। किसी भी चीज को बैलेंस रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं। जैसे हमने पढ़ा था कि एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। मतलब जितनी भी क्वांटिटी दे रखी है उनका योग, आप इसको जोड़ भी बोल सकते हैं, अपॉन नंबर। ठीक है, जैसे अब यहां से सम पूछ ले कि सम क्या होगा, तो सम होगा आपका एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक बार ये देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। हमें बोला गया कि एक क्लास है, ठीक है, जिसमें क्या है, 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 छात्र हैं। ठीक है, और इनकी जो एवरेज एज है ना, वो हमारी कितनी है? 20 ईयर्स। कोई एक कक्षा है, क्लास है, जिसमें 40 स्टूडेंट हैं, 40 छात्र हैं, जिनकी औसत आयु दे दी 20 साल। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि टोटल क्लास की एज का सम बताओ। तो सम कैसे निकालेंगे? कितने स्टूडेंट हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट 40, एवरेज एज है 20, मतलब 800। ठीक है, सम कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, ये चीज ऐसे पूछी जाती है कि भाई किसी भी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी एवरेज एज दे दी। अगर आपसे सम पूछ लिया जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसी फॉर्मूले से ये चीज आई है। ठीक है, अब करते हैं अगला कंसेप्ट। अब देखो, जो ये कंसेप्ट है इसको ध्यान से समझ लेना। अगर आपको बोला जाए यदि, क्या बोला जाए? यदि
किन्हीं n संख्याओं का एवरेज a है। ठीक है, आपसे बोला जाए n संख्याएं हमारे पास n नंबर्स हैं, n नंबर्स की जो एवरेज है वो a दे दी गई। ठीक है, आपको बोला जाए प्रत्येक मतलब ईच, हर संख्या में, प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर नई एवरेज बताओ कि नई एवरेज क्या होगी। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किन्हीं n संख्याओं की एवरेज औसत अगर a है, प्रत्येक संख्या में अगर हम x जोड़ दें तो उसकी नई एवरेज क्या होगी, a प्लस एक्स। ठीक है, ये है हमारी पहली चीज। ठीक है, अगर आपको बोले कि प्रत्येक संख्या में x को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपकी एवरेज क्या होगी, a माइनस एक्स। ठीक है, अगर आपको बोले कि भाई x मल्टीप्लाई कर दो तो आपका हो जाएगा ax। अगर आपको बोला जाए कि x डिवाइड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, a बाई एक्स। आपने ये चीज एक बार समझ लेनी अच्छे से। देखो, किन्हीं n संख्याओं का एवरेज दे दिया जाएगा a, आपको बोला जाएगा कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर तो a प्लस एक्स। अगर आपको बोला जाए प्रत्येक संख्या में x घटाने पर तो a माइनस एक्स। अगर आपको बोला जाए x मल्टीप्लाई करने पर तो ax और डिवाइड करने पर तो a बाई एक्स। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन कैसे आता है। देखो, क्वेश्चन आएगा किसी फैमिली की, ठीक है, कोई फैमिली है, उसकी जो एवरेज एज है ना, औसत आयु है, वो है 20 साल। ठीक है, कोई फैमिली है, उसकी औसत आयु क्या है, 20 साल। 5 साल बाद इसकी एवरेज एज क्या होगी। ठीक है, तो 5 साल बाद एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 25। मैंने आपको यही बताया था कि किसी n टर्म्स की दे दी a, ठीक है, और x जोड़ने पर या घटाने पर तो 20 थी और 5 साल इसमें ऐड कर दिया तो ये होगी 25। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि x घटाने पर तो आप क्या करोगे, माइनस। अगर मल्टीप्लाई बोला जाए तो मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बोला जाए तो डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछा जाता है। देखो, क्वेश्चन एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, बोला 20 संख्याओं का मतलब जो 20 नंबर हैं, 20 नंबर का एवरेज आपका दे दिया 150। ठीक है, किन्हीं भी 20 नंबर का एवरेज दे दिया गया 150। ठीक है, यदि प्रत्येक नंबर पर, ठीक है, यदि इंग्लिश में लिख देते हैं ईच नंबर, इफ ईच नंबर या प्रत्येक नंबर में 5 से भाग देने पर, ठीक है, 5 से भाग दिया जाता है और प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाता है। ठीक है, उसने क्या बोला, यदि प्रत्येक नंबर को 5 से भाग किया जाता है, 3 से गुणा किया जाता है, फिर प्रत्येक नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, न्यू एवरेज बतानी है। ठीक है, पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन्हीं भी 20 नंबर हैं, जो 20 संख्याएं हैं, उनका एवरेज है 150,
यदि ईच नंबर मतलब प्रत्येक संख्या में 5 को भाग किया जाए, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए और प्रत्येक संख्या में 5 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो नई एवरेज क्या होगी। देखो जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे करना है। 20 नंबर का एवरेज 150 दे रखा है, ठीक है। प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए, इसको 5 से भाग दे दो, ये आ गया आपका 30। फिर बोला गया प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दो, तो 3 से गुणा कर दो 90, और फिर उसमें 5 घटा दो -5, आपका आंसर आ जाएगा 85। ठीक है, आई ये चीज समझ में, ना इसमें टाइम लगे ना कुछ। अब इसका प्रूफ और बता देता हूं कि प्रूफ क्या होता है, बेसिक क्या होता है। ठीक है, बेसिक बोल लो या प्रूफ बोल लो कि प्रूफ क्या होता है। देखो सबसे पहले उसने बोला 20 संख्याओं का एवरेज है 150, तो अगर मैं सम की बात करूं तो सम कितना हो जाएगा 150 × 20। भाई 20 संख्याओं की औसत अगर इतनी है तो सम हो गया 3000। ठीक है, अब उसने बोला यदि ईच संख्या को 5 से भाग किया जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 3000 सम है, हर संख्या को 5 से भाग करूंगा तो डिवाइडेड बाय 5, संख्या कितनी थी 20, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 30, 0 से 0, ये आ गया 30। ठीक है, यहाँ भी हमारा 30 आया था। फिर उसने बोला यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए, ये 30 एक संख्या का आया है, ठीक है, और टोटल संख्या है 20, तो ये कितना हो गया 600। अब उसको 3 से गुणा करेंगे, गुणा 3, ये आ गया आपका 1800, और एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया आपका 90। ठीक है, ये भी सही आया। फिर उसने बोला कि भाई 90 है तो सम देखेंगे, मतलब 90 × 20, ये हो गया आपका 1800। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, देखो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे हर नंबर में से। नंबर कितने हैं 20, 20 × 500, इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर दो और डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया आपका 1700 बटे 20, 0 से 0, 2 8 16 और 2 5 10, ये और ये सेम है। ठीक है, आई ये चीज समझ में, ये होता है प्रूफ। लेकिन हमने नहीं देखना कि प्रूफ क्या होता है क्या नहीं, एक बार समझ लो कि ऐसे होता है। अगर पेपर में ये चीज भूल जाओ तो प्रूफ कर लेना, ठीक है, नहीं तो ये चीज भूलने की नहीं है। आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि भाई किन्हीं भी n संख्याओं की अगर एवरेज दे रखी हो और आपसे बोल दिया जाए कि प्रत्येक संख्या में ईच नंबर में x जोड़ो, तो आप +x कर देना, x घटाओ तो -x, मल्टीप्लाई बोले तो मल्टीप्लाई बाय x, और अगर आपसे डिवाइड बोले तो डिवाइड बाय x, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेचुरल नंबर्स। आपसे बोला जाए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताओ। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्रथम मतलब पहली n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, देखो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज या फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब अनंत तक, अनंत तक। ठीक है, 1 से शुरू हुए और अनंत तक गए, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। अब आपसे पूछा है कि एवरेज बताना है, तो पहला क्या होगा 1, लास्ट क्या होगा n। एवरेज क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रख लो, ये होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट दो ही डिजिट हुई तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2।
तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज, तो ये हो जाएगा आपका 1 + n/2। अब कई बच्चे क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट आप इसको याद कर लो कि आपसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर पूछा गया, आपने क्या किया n + 1/2। देखो कैसे याद रखोगे, नेचुरल नंबर मतलब n, फर्स्ट मतलब 1, दोनों को +/2। ठीक है, ये ऐसे याद रख लो कि नेचुरल नंबर से n हो गया, फर्स्ट से 1 हो गया, 1 + n/2। ठीक है ना, तो अपने सिंपल सी ये चीज याद रखो, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, ये आपको फायदा भी करेगी। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज, मैंने क्या बोला, पहले 50 नेचुरल नंबर का एवरेज। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू, लास्ट क्या हो जाएगा 50/2, ये हो गया आपका 51/2, तो आंसर आ जाएगा 25.5। ठीक है, अगर आपसे बोला फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज, ठीक है, तो वो क्या कर दोगे, फर्स्ट पहला 1 होगा, लास्ट 10 होगा, बटे 2 5.5। ठीक है, अगर आपसे बोल दे फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर्स का एवरेज, तो वो क्या कर दोगे, फर्स्ट प्लस लास्ट क्या होगा 250/2, 251/2, 125.5। ठीक है, ये चीज आई समझ में। इसमें आपने बस एक चीज देखनी है कि कभी भी आपसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछ ले, n कुछ भी हो, पहले 10 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ, या पहले 20 का, 30 का, 50 का, 100 का, कुछ पूछ ले, सिंपल एक यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखो, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, या ऐसे याद रख लो n + 1/2। ठीक है, अब अगली चीज क्या होती है, देखो ये तो मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर का। अगर मैं आपसे बोलूं कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर मतलब पूर्णांक, मतलब पूर्ण संख्याएं। ठीक है, होल नंबर मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। अब देखो, जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे ना, वो शुरू होते हैं 1 से, लेकिन जो होल नंबर मतलब पूर्ण, तो ये शुरू होगा आपका 0 से शुरू। ठीक है, और एंड कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट 101 नेट वो सॉरी होल नंबर, फर्स्ट 101 होल नंबर का एवरेज बताओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 1 प्लस लास्ट होगा 101/2, आप लिख दोगे 102/2, 2×5 = 10, 2×1 = 2। ठीक है, लेकिन ये गलती भूल के भी नहीं करनी है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्यों, मैंने आपको बताया होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू हो। अब कोई चीज 0 से शुरू होगी और 101 तक जानी है, तो फर्स्ट टर्म तो 0 होगी, लास्ट टर्म क्या होगी 100 होगी, बटे 2, आंसर आएगा 50। देखो, अगर मैं 1 से 101 तक जाता हूं, तो ये पहली और ये लास्ट, मतलब 101वीं टर्म। अगर मैं यहां से पीछे 0 पे गया हूं, तो यहां से पीछे 100 पे भी आऊंगा, तो 0 + 100/2, ये क्या होता है हमारा होल नंबर्स का वो। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ये दो चीजें होती हैं, फर्स्ट n इवन नंबर का एवरेज, इवन मतलब सम संख्याएं। ठीक है, और एक होती है फर्स्ट n ओड नंबर, मतलब विषम संख्याओं का एवरेज। ठीक है, देखो ये हम रट लेते हैं कि इवन आया तो n + 1, ओड आया तो n।
देखो ये रट लो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज याद रखना कि जब भी फर्स्ट आए तब ये फॉर्मूला यूज होगा एक तो। और ये फॉर्मूला आता कैसे है ये चीज देखो। मैंने आपको बोला कि आप एन रख लो 3। पहली 3 इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे हमारे पास, या इवन नंबर कौन से होंगे? 2, 4 और 6। ठीक है। अब इसका एवरेज निकालो। एवरेज क्या होगा? 4 होगा। मतलब n+1, n 3 था तो n+1। मैं इसमें बोलूं आप रख लो 1, 3, 5, तो इसका एवरेज क्या होगा? 3। और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है? 3, तो ये n। ये चीज ये होती है बस। ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर प्रथम पूछी जाए, पहली पूछी जाए, तो ही ये चीज यूज करनी है, नहीं तो नहीं करनी। ठीक है। नहीं तो क्या करना है? वही अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने आपको कहा 25 से 120 तक नेचुरल नंबर का एवरेज। ठीक है। कहां से? 25 से 120 तक। तो पहली 25, लास्ट 120 बटे 2, 145/2, ये हो जाएगी आपकी 72.5। ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि आप 20 से, दूसरा एग्जांपल देखो, 20 से 120 तक क्या इवन नंबर का एवरेज। ठीक है। तो पहला क्या होगा? 20, लास्ट क्या होगी? 120/2, 140/2, 70। अब एक चीज और, ये ध्यान से देखना कभी यहां गलती हो जाए। मैंने कहा 20 से 119 तक ओड नंबर का एवरेज बताओ। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि भाई फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, कुछ बच्चे क्या करेंगे, उस चीज को रट लेंगे कि हाँ भाई यही बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। ये आ गया 129 और 139/2। 2 6 12, 2 9 18, 2 5 10। ये करके चौड़े हो जाएंगे। हाँ भाई हमारा आंसर ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसने बोला है ओड नंबर। भाई साहब 20 हमारा ओड नंबर कभी होता ही नहीं। तो 20 के बाद पहला ओड नंबर क्या होगा? पहला ओड नंबर होगा 21। ठीक है। और लास्ट ओड नंबर क्या होगा? 119 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 140/2, ये आ गया 70। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 तो करना ही करना है, लेकिन करते वक्त ये चीज ध्यान रखी है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। देखो ऊपर बोला गया था 20 से 120 तक इवन नंबर, हमें पता है 20 भी इवन नंबर है, 120 भी इवन नंबर है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर दो। ठीक है। लेकिन नीचे क्या बोला गया है? 20 से 119 तक ओड नंबर। 20 हमारा ओड नंबर नहीं है, तो 20 के बाद ओड नंबर कौन सा है? 21 है। तो 21 + 119/2 आंसर आपका ये सही होगा, ना कि ये। ठीक है। अब देखो आपको 3 चीजें और बताता हूं। पहली चीज क्या है? फर्स्ट। ये चीज ध्यान से देख लेना। ठीक है। ये चीज डायरेक्ट पूछी जाएगी। फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज बताओ। ठीक है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, आपको बोलेगा 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर अप टू डैश 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 n का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? इसकी एवरेज बतानी है। देखो फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज बताना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सम क्या होता है, सम सबको पता होगा, होता है n, n+1, 2n+1/6।
ठीक है, ये होता है सम किसका, स्क्वेयर्स का। पहले n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का सम होता है n+1 to n+1/6। मैं बोलूं एवरेज पूछी गई है, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स। तो सम क्या हो गया, n+1 to n+1/6 और ये n रह गया इंटू n, इससे n से n कैंसिल, तो आपकी एवरेज हो जाएगी n+1 to n+1/6। ठीक है, कभी भी पेपर में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई साहब पहले n नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज बताओ, सीधा फॉर्मूला चिपका दो n+1 to n+1/6। ठीक है, क्या करना है, सीधा फॉर्मूला चिपकाना है, अपना काम खत्म। ठीक है, ये तो था स्क्वायर्स का, ये तो पढ़ा था हमने स्क्वायर्स का। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट n नंबर्स के क्यूब का एवरेज, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश 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 n क्यूब। ठीक है, तो देखो जैसे स्क्वायर का सम होता है n to n+1, n+1 to n+1/6, ऐसे ही क्यूब का होता है सम n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। एवरेज निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब आपको n कुछ भी दे दे, आपको बोल दे पहले 30 नंबर हैं उनके क्यूब का एवरेज बताओ, कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 30 क्यूब तक का, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद हो रहा तो सम सभी बच्चों को याद होता है, स्क्वायर का क्या होता है n+1 to n+1/6 और क्यूब का होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। n से डिवाइड कर देंगे, एक एक n कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर का भी और क्यूब का भी। ठीक है, 3-4 कंसेप्ट मैंने आज बता दिए हैं, बाकी करेंगे कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।